गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर जीके एंड जीएस क्लासेस। हम आप लोगों को आज बायोलॉजी 12th क्लास में बायोलॉजी का 20 लेसन पारितंत्र इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेसन है वो है पारितंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ाएंगे पहले तो ये जानिए। इस अध्याय में हम पढ़ाएंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कुछ विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण, पारिस्थितिक तंत्र में पोषी स्तर, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता और पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन, पोषक तत्वों का पुनः चक्रण, जैव भू रासायनिक चक्र और पारिस्थितिक तंत्र में मानव। इतने जो हेडिंग हैं वो हम आज आप लोगों को चलिए अब बताते हैं हम आप लोगों को कि पारिस्थितिक तंत्र है क्या। एक ही वातावरण में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। जीव एक दूसरे जीवों के अलावा पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। वह इस कारण वातावरण में जीव के साथ प्रतिक्रियाएं करता है। जीव व पर्यावरण के मध्य यह संबंध सरल या जटिल प्रकार का हो सकता है। जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारिस्थितिक संबंधों से बने तंत्र को ही परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारितंत्र को प्रकृति की क्रियाशील इकाई के रूप में भी देखा जा सकता है। जब एक दूसरे का मतलब आपस में प्रतिक्रिया और क्रियाएं होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसे किसने खोजा, किसने बताया कि ये पारिस्थितिक तंत्र है? तो इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. ट्रेंसले ने सन 1935 में किया था। इससे पहले कार्ल मोबियम ने इसे जीव पारिस्थितिक तंत्र, S.A. फॉरवर्स ने माइक्रोक्रोम्स तथा सीनेमॉन ने जीव तंत्र का नाम दिया था। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का नाम किसने दिया? तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का नाम A.G. ट्रेंसले ने दिया था। अब अगली हेडिंग है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के परिमाप या क्षेत्र का कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें जैव या अजैविक घटक उपस्थित हों तथा उनके मध्य पारिस्थितिक क्रियाएं हों, वह एक परितंत्र के रूप में कार्य करेगा। इसी कारण पारिस्थितिक तंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई माना जाता है। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर के एक महासागर तक हो सकता है। अनेक वैज्ञानिकों तो संपूर्ण जैवमंडल, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सम्मिलित हैं, को परितंत्र के रूप में मानते हैं। तो परितंत्र को किसके रूप में मानते हैं? परितंत्र के रूप में हम स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन सब को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? परि माने होता है आवरण और तंत्र माने होता है जाल। तो जो आवरण पर्यावरण को ही ढक ले वही तो परितंत्र है, वही पारिस्थितिक तंत्र है। समझ में आए? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, आ सकता भी है और आता भी है, तो क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? लिखोगे परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को लिखोगे कि जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को अपना घेर ले, अपने आयत में ले ले, अंदर कर ले या घेर ले, उसे हम परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। समझ में आया? यस सर। पारितंत्र का स्ट्रक्चर देखो कैसे बना हुआ है। बुक में देखो, बुक में
पारितंत्र में दो प्रकार से, दो भागों में बटा होता है। एक तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। मानव निर्मित क्या है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक क्या है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया, मतलब प्रदान किया गया। प्रकृति बनाती थोड़े, वो तो प्रदान करती है, आपको पहले से ही बना हुआ है। और जो मानव है वो कृत्रिम होता है, मानव के द्वारा बनाया गया है, वो कृत्रिम कहलाएगा। अब प्रकृति के द्वारा जो है वह कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो होता है जलीय और दूसरा होता है स्थलीय। और जो कृत्रिम होता है उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृषि भूमि और दूसरा है जल जीवशाला। ये दो प्रकार के होते हैं, उसे हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वो दो प्रकार का, एक तो जलीय और दूसरा स्थलीय। अब जलीय देखिए, जलीय भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो होता है स्वच्छ जलीय और दूसरा होता है समुद्री जलीय। स्वच्छ जलीय में क्या आते हैं, तो स्वच्छ जलीय में आता है नदी और झरना। समुद्री में आता है रुके जल का तालाब या झील। अब इसके बाद क्या है, स्थलीय में देखिए, स्थलीय जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन के। पहला क्या है, घास के मैदान या पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है वन का पारिस्थितिक तंत्र और तीसरा है मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र। मरुस्थल समझते हैं क्या होता है, रेत रेगिस्तानी जो भाग होते हैं उसे मरुस्थल कहते हैं। और वन का पारिस्थितिक तंत्र जो जंगल होता है वो वन का होता है पारिस्थितिक तंत्र। घास के मैदान जो हरे भरे बड़े बड़े मैदान होते हैं, खेत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। समझ में आया। अब देखिए, ये जो घास के मैदान है वो तो एक ही है, अकेला ही होता है, और मरुस्थलीय भी अकेला होता है। लेकिन वन का जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, वन का पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के, चार। वन का पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का, चार प्रकार का। पहला है उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा है उपोष्ण वन, तीसरा है शीतोष्ण वन, चौथा है पर्णपाती वन। अब उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन उन्हें कहते हैं जो कटीले वन होते हैं। कटीले वन, झाड़ियाँ जिसमें कांटों की संख्या होती है। नागफनी हो गया, कैक्टस, वही दोनों एक ही है, नागफनी कैक्टस दोनों एक ही है। और उसके बाद फिर मतलब और भी कटीली झाड़ियाँ जैसे झरबेरी वगैरह आती हैं, ये सब क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कहलाते हैं। उपोष्ण वन किसे कहते हैं, उपोष्ण वन उन्हें कहते हैं जो छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं, उन्हें उपोष्ण वन कहते हैं। शीतोष्ण वन जो शीत ऋतु में उगते हैं, शीतोष्ण वन जो शीत ऋतु में उगते हैं वो शीतोष्ण वन कहलाते हैं। वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, चीड़ देवदार ये सब आते हैं। अगला है पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जिनकी पत्तियां साल में एक बार गिर जाएं फिर नई नई कोपलें आएँ, वह पर्णपाती वन के नाम से जानी जाती हैं। समझ में आया। चूंकि जैवमंडल परितंत्र के रूप में बहुत बड़ा व जटिल तंत्र है, अतः अध्ययन की दृष्टि से इसे निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है।